नमस्कार, मैं दुर्गेंद्र चौहान। देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले ने चंडीगढ़ के मेयर चुनाव का पासा ही पलट दिया। सुप्रीम कोर्ट ने जो उम्मीदवार हारा था उसे मेयर बना दिया और पूरी व्यवस्था पर सवाल खड़ा कर दिया। यानी पूरे चुनावी लोकतंत्र पर सुप्रीम कोर्ट ने सवाल खड़ा कर दिया और ये संदेश और संकेत दिया कि वास्तव में लोकतंत्र जबरन या तकनीकी तौर पर लूटा जा रहा था। वास्तव में चंडीगढ़ मेयर चुनाव को लेकर जो परिस्थितियां देखने को मिली वो वास्तव में बड़ी चिंताजनक हैं भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए। चंडीगढ़ मेयर का चुनाव हुआ, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी इंडिया वाले गठबंधन के बैनर तेरे एक साथ आई। उनके उम्मीदवार कुलदीप कुमार थे। एक बार 18 जनवरी को यह चुनाव होना था, लेकिन अचानक जो प्रिसाइडिंग अफसर हैं, पीठासीन अधिकारी, रिटर्निंग अफसर अनिल मसीह, इनके बारे में भी कहा जाता है कि भाजपा के कार्यकर्ता भी हैं। ये अनिल मसीह को बुखार आ जाता है और उसके बाद ये कहा जाता है, चंडीगढ़ का जो प्रशासन है वो कहता है कि अब 6 फरवरी को चुनाव कराएंगे क्योंकि उनको बुखार आ गया है। और चंडीगढ़ का प्रशासन कौन होता है? वहां के उस वक्त प्रशासक कौन थे? बनवारी लाल पुरोहित, राज्यपाल। उनको ही चंडीगढ़ का प्रशासक का चार्ज उनके पास ही रहता है। लेकिन आम आदमी पार्टी हाई कोर्ट गई और हाई कोर्ट ने 30 जनवरी को चुनाव की तिथि तय की। चुनाव हुआ, लेकिन आम आदमी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन के जो 8 वोट थे उन्हें रिटर्निंग अफसर अनिल मसीह ने इनवैलिड कर दिया और भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार मनोज सोनकर मेयर बन गए 16 वोट पाकर। और 20 वोट होते हुए भी 8 वोट इनवैलिड होने के बाद आम आदमी और कांग्रेस पार्टी के गठबंधन के पास 12 ही वोट बचे और उनका उम्मीदवार हार गया। इस पूरे मसले पर जब सुप्रीम कोर्ट गई आम आदमी पार्टी, पहले हाई कोर्ट गई, हाई कोर्ट ने स्टे देने से इनकार किया, पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई लगातार चल रही थी। आज जब फाइनल सुनवाई हुई तो सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि अनिल मसीह ने जानबूझकर बुरी मंशा से उन 8 वोटों को वैलिड किया, जो वैलिड थे उनको इनवैलिड कर दिया, अवैध कर दिया। इसके पीछे मंशा किसकी थी? मसीह का मसीहा कौन है? इसकी तरफ तो कोई सुप्रीम कोर्ट ने ना तो कोई आगे कुछ चीजें इंगित की और ना ही कोई सवाल पूछा। लेकिन यह जरूर हुआ कि उन 8 वोटों को वैलिड करार दिया सुप्रीम कोर्ट ने। अपने परीक्षण के बाद जजों ने खुद परीक्षण किया उन बैलेट पेपर का और कुल मिलाकर पासा ही पलट गया। कुलदीप कुमार को सुप्रीम कोर्ट ने मेयर घोषित कर दिया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से पहले मेयर मनोज सोनकर ने इस्तीफा दे दिया था, इस मुराद से कि अगर दोबारा चुनाव हुए तो वो फिर उम्मीदवार होंगे, वो सुप्रीम कोर्ट में कहने को हो जाएगा कि कम से कम हमने इस्तीफा दे दिया है। और आम आदमी पार्टी के 3 पार्षदों को भी बीजेपी ने तोड़ लिया था, तो उस हिसाब से उनका बहुमत हो गया था। अगर दोबारा नए सिरे से चुनाव होते तो वो बहुमत साबित कर ले जाते। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह बात कही कि लोकतंत्र के साथ मजाक है, लोकतंत्र लुटने से बचाया सुप्रीम कोर्ट ने। इस तरीके का फील इस देश में गया। चुनावी लोकतंत्र की मैं बात कर रहा हूं। तो कुल मिलाकर सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय के बाद आम आदमी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, इन सब ने सवाल उठाए हैं कि यह तो एक छोटा सा चुनाव था। क्या 90 करोड़ मतदाता जब 2024 का जो लोकसभा चुनाव उसमें वोट डालेंगे तो क्या उनका मत सुरक्षित है? क्या ये सवाल विपक्षी दलों ने उठाया है। लेकिन फिलहाल बड़ा काम सुप्रीम कोर्ट का कि सुप्रीम कोर्ट ने लोकतंत्र, चुनावी लोकतंत्र को लूटने से बचा लिया।
लगातार जैसा कि मैंने कहा कि लूटने से बचा चुनावी लोकतंत्र, तो वास्तव में इसमें कोई अति संयोक्ति नहीं है। जिस तरीके से खुलेआम सरेआम, वो तो कहिए कि सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गए, सीसीटीवी में वो कैद हो गए दृश्य जो कारस्तानी अनिल मसीह ने की। सुप्रीम कोर्ट ने अनिल मसीह पर मुकदमा चलाने और उन्हें अवमानना का भी एक नोटिस दिया है। बहुत सारे सवाल खड़े हुए हैं। विपक्षी दल ये भी सवाल उठा रहे हैं कि चंडीगढ़ के प्रशासक, जब ये मामला 2 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में गया तो 3 तारीख को चंडीगढ़ के प्रशासक राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित अचानक इस्तीफा दे देते हैं कि उनके निजी कारण हैं, इस्तीफा दे देते हैं। इसको भी विपक्षी दल इसी चुनावी लोकतंत्र की लूट घसोट से जोड़ रहे हैं। हालांकि क्या सही है क्या गलत है, सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में बनवारी लाल पुरोहित का ना तो जिक्र किया ना कोई उन्होंने बात की है। लेकिन यह बड़ा सवाल है, चुनावों में ईवीएम में गड़बड़ी का शोर इन दिनों चारों तरफ से आ रहा है। बहुत सारे संगठन, वकील इस बात को कह रहे हैं। इस शोर के बीच अब जो सुप्रीम कोर्ट ने भी लोकतंत्र पर, जो चुनावी लोकतंत्र है, उस पर यह फैसला देकर सवाल खड़े कर दिए हैं और नजीर बना है चंडीगढ़ मेयर का चुनाव। लेकिन सवाल यह भी है कि देश में होने वाले हर चुनाव देश के लोकतंत्र को, चुनावी लोकतंत्र को बचाने के लिए क्या सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ेगा? क्या मेयर, सांसद, विधायक क्या सुप्रीम कोर्ट ही तय करेगा क्या? ये बहुत सारे सवाल भी खड़े हुए हैं। जिस तरीके से लोकतंत्र को लेकर, चुनावी लोकतंत्र को लेकर सवाल उठ रहे हैं कि वो खतरे में है, और लोकतंत्र को लेकर विपक्ष कह रहा सवाल उठ रहे हैं, तो क्या उसे बचाने के लिए बार बार कोर्ट जाना पड़ेगा क्या? अगर ऐसा है तो आने वाले कुछ सालों में देश के अंदर क्या लोकतंत्र बचेगा, ये सवाल भी बनता है। और ना ही चुनाव कराए जाएंगे, ये सवाल तो बार बार विपक्ष कह ही रहा है कि अभी आखिरी चुनाव है, चुनाव नहीं होगा। तो जिस तरीके से चंडीगढ़ मेयर चुनाव में गड़बड़ी हुई, वो खुलेआम हुई, वो पूरे देश ने देखा, समूचे देश ने देखा किस तरीके से लोकतंत्र का हनन किया जा रहा है। ये बड़ा सवाल है। एक रिपोर्ट देखिए, उसके बाद फिर हम इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। ये वो तस्वीरें हैं जिससे पंजाब और पूरे देश में हलचल मचा दी थी। चंडीगढ़ मेयर चुनाव में चुनाव अफसर पर आरोप लगा कि उन्होंने पार्षदों के वोटों में हेरफेर किया है। कुछ बैलेट पेपर खराब किया गया, जिससे बीजेपी पार्षद मनोज सोनकर को चुनाव में जीत मिली। अपने पक्ष में वोट होते हुए भी आप और कांग्रेस गठबंधन को हार का सामना करना पड़ा। आज इसी मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की गई। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ के नेतृत्व वाली 3 सदस्यीय पीठ ने मामले की सुनवाई की। रिटर्निंग ऑफिसर अनिल मसीह कोर्ट में पेश हुए, दलीलें दी गई। सीजेआई ने अपने दोनों साथी जजों मनोज मिश्रा और जस्टिस जेबी पारदीवाला के साथ खुद बैलेट देखा, जिसके बाद सीजेआई ने कहा कि 8 वोट वैध माने जाएंगे और ये चंडीगढ़ मेयर चुनाव के पक्ष में अहम फैसला किया गया। बता दें कि 30 जनवरी को चंडीगढ़ मेयर का चुनाव हुआ था। इस चुनाव में कांग्रेस आप गठबंधन के पास कुल 20 वोट और भाजपा के पास 16 वोट थे। संख्या बल देखें तो आप और कांग्रेस के पक्ष में था, लेकिन चुनाव में बीजेपी की जीत हुई। दरअसल रिटर्निंग ऑफिसर ने कांग्रेस और आप गठबंधन के 8 वोटों को इनवैलिड यानी अमान्य करार दिया और बीजेपी के मनोज सोनकर को विजेता घोषित किया। इस पर काफी बवाल भी काटा गया, एक वीडियो भी शेयर किया गया और इसके आधार पर आरोप लगाया जा रहा था कि ऑफिसर अनिल मसीह ने बैलेट पेपर से छेड़छाड़ की है। फिलहाल जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने ये अहम फैसला सुनाया है, उसके बाद यही कहा जा रहा है कि क्या देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए हर बार सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा? क्या चुनावी लोकतंत्र पर हमेशा से खतरा मंडराता रहेगा? यही चुनावी लोकतंत्र पर सुप्रीम सवाल है। आज का सबसे बड़ा सवाल है। आज मंथन में
इसी पर चर्चा की जाएगी। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। सबसे बड़ा सवाल है, निश्चित तौर पर यह सवाल है कि अगर इतने छोटे से चुनाव में इस तरीके की जो वोटों की, मतों की लूट घसोट होगी, तो सवाल उठ रहा है भाई कि भाई 90 करोड़ मतदाता, क्या उनका मत सुरक्षित है? क्या वो जिसे वोट देना चाहते हैं उसे मिलेगा? क्या मिल रहा था? क्या? बहुत सारे किंतु परंतु बहुत सारे लोग इस बात को, ये सवाल उठा रहे हैं। वो विपक्षी दल हैं। वकील जो इस पूरे मामले में गुरविंदर सिंह, उनको सुनते हैं, केजरीवाल और उन्हीं की पार्टी के सौरभ भारद्वाज। इसके बाद क्या प्रतिक्रियाएं आई, ये बहुत जरूरी है सुनना। India, the first time the court has intervened in an election process which had been concluded and held that there was a serious irregularity in the election process conducted by the presiding officer, who had himself defaced the votes and derailed the elections, and the marks that he had put on those ballot papers became the reason for invalidation of those votes. The court has now given a verdict that those 8 votes which were declared as invalid are actually valid votes, and by counting them along with the 12 votes which were polled earlier, he gets 20 votes, and the petitioner has been declared elected as the mayor of Chandigarh. I think the electoral process was hijacked by the misconduct of the mayor, and the Supreme Court has taken a very valid cognizance of the same, and they have held that the entire edifice of democracy is based upon free and fair elections, and in the manner that it is found that they have not conducted themselves fairly is a reason enough to order the election of the mayor in the verdict by the... के लिए, इंडिया गठबंधन के लिए बहुत बड़ी जीत है और बहुत बड़ा संकेत देती है देश को। जो लोग कहते हैं कि बीजेपी को हराया नहीं जा सकता, बीजेपी को हराया जा सकता है, एकता से हराया जा सकता है, अच्छी प्लानिंग और स्ट्रेटेजी से हराया जा सकता है और मेहनत से हराया जा सकता है। ये इस चुनाव के नतीजों ने साबित कर दिया। इतने छोटे से चुनाव के अंदर दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी कहलाने वाली भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से बेईमानी करी, वो आज पूरे विश्व में एक्सपोज हो गए हैं कि जो इतने छोटे चुनाव में बेईमानी कर सकते हैं, वो कहां कहां बेईमानी कर रहे होंगे। और कोर्ट ने एक्नॉलेज किया, आप सोचिए, देश की सबसे बड़ी अदालत ये एक्नॉलेज कर रही है कि हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है। तो ये जो हॉर्स ट्रेडिंग है, जिसको भारतीय जनता पार्टी ने चाणक्य नीति का नाम दे दिया था, जिसको भारतीय जनता पार्टी ने अपनी जो है स्ट्रेटजी का नाम दे दिया था, कोर्ट ने बता दिया ये एक कैंसर की तरह है देश के प्रजातंत्र के लिए और ये अवांछित है, ये नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी को अब भी अगर समझ में आ जाए तो ये बड़ी बात होगी। तो कुल मिलाकर ये प्रजातंत्र के लिए क्या ठीक है? कोई नहीं कहेगा ठीक है। जिन लोगों पर आरोप लगे वो भी नहीं कह रहे ठीक है, वो कह रहे हैं अच्छा फैसला है। हमारे साथ मंथन में सुरेंद्र राठी, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता, जुड़े हुए हैं। सुरेंद्र जी स्वागत, धन्यवाद, आभार। चंदन मिश्रा वरिष्ठ पत्रकार हैं। चंदन जी आपका स्वागत, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। लोकतंत्र प्रहरी के रूप में समय समय पर तमाम मुद्दों में, तमाम ज्वलंत मुद्दों पर अपनी आवाज़ उठाने वाली सामाजिक कार्यकर्ता सीमा त्यागी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार आपका। और जाने माने वरिष्ठ पत्रकार रतन डोभाल साहब भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आपका भी बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार आपका। मंथन की शुरुआत सीमा त्यागी से करेंगे। सीमा त्यागी एक लोकतंत्र की प्रहरी के रूप में, एक आम व्यक्ति के रूप में, एक वोटर के रूप में, एक कार्यकर्ता के रूप में इस पूरे प्रकरण को हम किस तरीके से देखें या किस तरीके से आप देख रही हैं? क्योंकि ये तो सवाल बड़ा है। सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला एक छोटे से चुनाव का दिया है, लेकिन उसका डायमेंशन बहुत बड़ा है। उसका जो दायरा है, उसमें सवाल खड़े किए हैं पूरे इलेक्टोरल सिस्टम पर, पूरी चुनावी प्रक्रिया पर। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि जो चुनाव है, जो चुनाव प्रक्रिया है, उसको हाईजैक किया गया है। ये बात भी कही है सुप्रीम कोर्ट ने, कहीं ना कहीं उसकी बातों से बात ध्वनित होती है। सीमा त्यागी। गेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। वैसे तो ये पूरी तरीके से राजनीतिक मुद्दा है
लेकिन जो हिसाब किताब इस वक्त होता जा रहा है देश की राजनीति का और देश के लोकतंत्र का, उसमें लगता है कि हर एक नागरिक को खुद ही जागरूक होना पड़ेगा कि कैसे उस लोकतंत्र को बचाया जाएगा जिसके लिए करोड़ों लोगों ने बलिदान दिए। हम लोकतंत्र की दुहाई दे रहे हैं, हम प्रजातंत्र की दुहाई दे रहे हैं, उस लोकतंत्र को जिसको हम कह रहे हैं बाय द पीपल, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल। ऐसा लग रहा है कि वो लोकतंत्र खरीद लिया गया है कुछ चुनिंदा लोगों के द्वारा। तो हम और आप जो ये सुनते थे कि हम गोरे अंग्रेजों से ही आजाद हुए हैं, हमारे बीच में अपने ही कुछ अंग्रेज ऐसा पैदा हो गए हैं इन सभी राजनीतिक पार्टियों में, किसी एक में नहीं दुर्गेंद्र जी, सभी राजनीतिक पार्टियों में, कि चाल चरित्र चेहरा नहीं दिख रहा है। और मैं ये कहूंगी कि इस एक चंडीगढ़ के मेयर के इलेक्शन के केस को पूरे देश को, पूरी मीडिया को एक अलार्म की तरह लेना चाहिए कि इतने छोटे इलेक्शन में अगर ऐसी धांधली हुई है, अगर इतने छोटे इलेक्शन में सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ रहा है, तो चुनाव आयोग के दरवाजे बंद कर देने चाहिए। देश की जनता का टैक्स का पैसा जिससे चुनाव आयोग चल रहा है उसको बंद कर दें, उस पर ताले डाल दें। चुनाव आयोग का काम नहीं है, सुप्रीम कोर्ट करेगा पार्षद का इलेक्शन भी। मतलब कितने शर्म की बात है दुर्गेंद्र जी हमारे लिए। हम विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र, सबसे पुराने लोकतंत्र, विश्व गुरु बनने जा रहे हैं, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बन रहे हैं, और एक मेयर के इलेक्शन में सुप्रीम कोर्ट डिसीजन दे रहा है। तो सोचिए कि बड़े बड़े मुद्दों का क्या होगा और बड़े बड़े इलेक्शन में क्या हो रहा होगा कि उस धांधली को क्या हर एक व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट जा सकता है? क्या एक आम आदमी को हर चीज का न्याय लेने के लिए जाना पड़ेगा? और जो मेरी चिंता का विषय है इसमें दुर्गेंद्र जी, मैं सारे नेशनल चैनल को सुन रही थी, लेकिन आपके अलावा किसी ने ये बात नहीं की कि उस मसीह का मसीहा कौन है, उस मसीहा तक पहुंच कब होगी। चुनाव में मुझे भी पता है कि सरकारी आदमियों की ड्यूटी लगाई जाती है, और ये कोशिश वो इसलिए लगाई जाती होगी शायद कि सरकारी व्यक्ति निष्पक्ष भाव से अपना कर्तव्य निभाएगा और चुनाव प्रक्रिया बिल्कुल निष्पक्ष भाव से होगी और लोकतंत्र जिंदा रहेगा। तो उस बेचारे मसीही के, उसके ऊपर तो गाज गिर गई, उसके मसीहा तक कौन पहुंचेगा? उस मसीहा को भी तो लाके खड़ा करना पड़ेगा ना कोर्ट के सामने, क्योंकि मुझे ये समझ नहीं रहा कि वो सरकारी कर्मचारी जो रिटर्निंग ऑफिसर बना था उसको कौन मेयर बनेगा, इससे क्या फर्क पड़ने वाला था? कोई भी मेयर बने उसको क्या फर्क पड़ेगा इससे? इसका मतलब उसके पीछे उसके खैर ख्वाह कोई और थे, उसका मसीहा वास्तव में कोई और था। और उन्होंने उन सारे सरकारी आदमियों पर बड़ा क्वेश्चन मार्क लगा दिया कि जो इस देश में कोई भी चुनाव हो उस सारे चुनाव को कराते हैं, उनकी सबकी निष्ठा पर प्रश्न चिन्ह लग गया कि क्या सभी सरकारी अधिकारी ऐसे ही करते होंगे? क्योंकि देश में सरकारी लोगों के बीच बगैर तो होता नहीं है। सरकारी लोग सब आते हैं, चाहे वो टीचर्स की बात कर लें, चाहे क्लर्कों की बात कर लें, चाहे किसी भी डिपार्टमेंट की बहुत सारे सवाल हैं। सीमा जी, ये भी कहा जा रहा है कि जो अनिल मसीह हैं, किसी न्यूट्रल व्यक्ति को ना बना के ये भाजपा अल्पसंख्यक जो इनका मोर्चा है उसके ये सदस्य हैं। ये बातें भी आई हैं, कितना सही है कितना गलत है बीजेपी वाले जाने, लेकिन ये भी कहा गया इनकी तमाम तस्वीरें बीजेपी नेताओं के साथ में हैं। ये सवाल भी उठा है कि एक ऐसे व्यक्ति को रिटर्निंग अफसर बनाया गया जो बीजेपी से सीधा उसका वास्ता है। कुल मिलाकर बहुत महत्वपूर्ण विषय है ये, और ये केवल एक छोटा सा चुनाव नहीं है, ये पूरे देश को, पूरी चुनावी लोकतंत्र को कटघरे में खड़ा करने वाला ये फैसला है। सुप्रीम कोर्ट ने कटघरे में खड़ा कर दिया, बहुत सारी बातें कही। अमित भार्गव भाजपा के नेता प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हैं। अमित भार्गव, आपका स्वागत, बहुत आभार आपका। मैं रुख सुरेंद्र राठी की तरफ करूंगा फिलहाल, फिर अमित भार्गव के पास आऊंगा। सुरेंद्र राठी, इस फैसले को आपके नेता ने बहुत सारी बातें कह दी। आपके नेता केजरीवाल ने कहा कि यह फैसला
90 करोड़ जो लोग मतदाता भी आगे देंगे उसको भी एक तरीके से ध्वनित करता है कि उनकी क्या गारंटी कि उनका वोट जो जाएगा लोकसभा चुनाव में वो सही व्यक्ति को जाएगा। भाई इतना बृहद, क्या इस चुनाव से इसको देख लेना चाहिए क्या सुरेंद्र राठी? जी, सबसे पहले के न्यूज के दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं बताना चाहूंगा कि 18 जनवरी को इलेक्शन होना था, उस दिन पीठासीन अधिकारी बीमार हो गए। ये बच्चों का खेल बना दिया इन्होंने। बाद में कोर्ट में डेट देने के बाद चंडीगढ़ मेयर का एक छोटा सा इलेक्शन करवाया गया और भारतीय जनता पार्टी की जो दुराचारी नीति थी वो वहां उजागर हुई। पहले हमारे 11 जो पार्षद थे उनको बैलेट पेपर जो दिए गए उन पे निशान लगे हुए थे। पार्षदों ने वो बैलेट पेपर चेंज करवाए। उसके बाद जो तांडव भारतीय जनता पार्टी के जो अनिल मसीह थे, इनके ऑफिस बीरर हैं और माइनॉरिटी सेल चंडीगढ़ के प्रधान के पद पर हैं, उनको पीठासीन अधिकारी बनाया गया। और दूसरी प्लान थी इनकी बैलेट पेपर पे क्रॉस मारने की, और उसका प्लानिंग क्या थी कि जब वो निशान मारेंगे तो जो भी हमारे एजेंट हैं उनको आगे नहीं आने दिया गया और कैमरे बंद करने की कोशिश की गई। लेकिन कहते हैं ना, जिसका कोई नहीं होता उसका ऊपर वाला होता है। ऊपर एक कैमरा था और ऊपर वाला भी देख रहा था। एक कैमरा ये बंद नहीं कर पाए और उस कैमरे में सारी चीज कैद हो गई। और दुर्भाग्य की बात है कि 20 में से 8 वोट कैंसिल कर दिए गए। मतलब ये चाणक्य नीति नहीं थी, ये चोर नीति थी। भारतीय जनता पार्टी ने चोर नीति से हमारे 8 पार्षदों के वोट कैंसिल कर दिए गए। ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। इसके बाद मामला कोर्ट में गया। हम सर्वोच्च न्यायालय का सम्मान करते हैं जिन्होंने आज हिंदुस्तान के इतिहास में एक बहुत बड़ा फैसला दिया। लेकिन इस बीच में एक और कहानी पैदा हो जाती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पीछे हटने वाली नहीं है। इन्होंने इन बिटवीन ईडी का डर दिखा के, सीबीआई का डर दिखा के और ऑपरेशन लोटस करके हमारे 3 पार्षद को तोड़ लिया। लेकिन मैं सर्वोच्च न्यायालय का बड़ा सम्मान करता हूं कि उन्होंने बड़ा ऐतिहासिक फैसला आज आम आदमी पार्टी के पक्ष में दिया और हमारा मेयर बना। भारतीय जनता पार्टी के राज में लोकतंत्र संस्थाएं गंभीर संकट से गुजर रही हैं। हर जगह इनका इंटरफेयर रहता है। 38 वोट थे चंडीगढ़ में पार्षदों के। 38 वोटों में से इन्होंने इतनी बड़ी धांधली कर दी जो पूरे देश ने देखी। अगर बड़ा इलेक्शन होगा तो ये कहां तक गिर जाएंगे, ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। लेकिन कोर्ट का फैसला इतना बेहतरीन आया और इंडिया गठबंधन का बड़ा सवाल आपके नेता अरविंद केजरीवाल ने भी उठाया है। ये बड़ा सवाल आपके नेता अरविंद केजरीवाल ने भी उठाया है। उन्होंने इस बात को कहा है कि जब 90 करोड़, जब ये छोटे से इलेक्शन का ये हाल है, तो फिर जब बड़ा इलेक्शन होगा जहां 90 करोड़ लोग वोट डालेंगे उसका क्या होगा। एक ब्रेक के लिए रुक रहा हूं। क्या लुटने से बचा लोकतंत्र? चुनावी लोकतंत्र पर यह सुप्रीम सवाल सुप्रीम कोर्ट ने खड़े किए और चंडीगढ़ मेयर का पूरा जो चुनाव का पासा ही सुप्रीम कोर्ट ने पलट दिया। और इस आधार पे कि चुनावी लोकतंत्र से छेड़छाड़ की गई है, भ्रष्टाचार किया गया है, वोटों का हेरफेर किया गया है। ये बड़ा सवाल ये कहते हुए, और ये भी कहा है कि चुनावी प्रक्रिया को एक तरीके से हाईजैक कर लिया गया है। बहुत सारे सवाल आम आदमी पार्टी लगातार ये कह रही है कि भाई जब इतने छोटे चुनाव में ये वोटों की चोरी हो रही है तो 90 करोड़ लोग जब वोट डालेंगे तो क्या सुरक्षित है 90 करोड़ लोग? ये बड़ा सवाल है उनका वोट। अमित भार्गव हमारे साथ लगातार बीजेपी के प्रवक्ता जुड़े हुए हैं। इस बीच सुप्रीम कोर्ट के बहुत ही वरिष्ठ अधिवक्ता, चर्चित अधिवक्ता डॉक्टर AP सिंह साहब भी जुड़े हैं। उनका भी स्वागत, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार डॉक्टर साहब। हम जो रुख करने वाले हैं वो सीधे सीधे अमित भार्गव की तरफ करेंगे। अमित भार्गव, बहुत सारी उंगलियां आज आपकी तरफ उठ रही हैं ऐसे करके। हालांकि कहावत यह है कि आप एक उंगली दूसरे की तरफ उठाते हैं तो 4 उंगली आपकी तरफ उठती हैं। आज हमें लगता है 5 की 5 आप ही की तरफ उठ रही, और सारे लोग इस बात को कह रहे हैं कि भाई ये तो बिल्कुल खुलेआम एक जमाने में कट्टा, तमंचा, बम, इनसे वोटों की लूट होती थी, अब दिमाग से होने लगी है। और ये तो प्रैक्टिस है। किस्मत थी आम आदमी पार्टी वालों की कि कम से कम वो कैमरा खुला रह गया, वरना वो तो हार ही गए थे।
और उसके बाद भी जिद ये थी कि जबरदस्ती जिता दो, मेयर साहब आपके बन भी गए। ये एक बहुत छोटा सा मसला है, इसे मुझे लगता है पूरा देश और बहुत सारे लोग एक बहुत बड़े परिप्रेक्ष्य में इसको देख रहे हैं। इस फैसले को लेकर आपकी प्रतिक्रिया, और जो सवाल उठाए आम आदमी पार्टी ने, जो सामाजिक कार्यकर्ता हमारे साथ उन्होंने जो सवाल उठाए हैं कि आपका ही आदमी, आपने उसको रिटर्निंग अफसर बना दिया। इस पूरे प्रकरण के बीच राज्यपाल महोदय इस्तीफा देकर चले गए, जो प्रशासक थे, ये भी सवाल उठ रहा है इस वक्त। अमित भार्गव। सुप्रीम कोर्ट, सर मैं एक ही बात कहूंगा, सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया है वो सर पे है। अगर लोकतंत्र की हत्या की बात करें, जैसे राठी साहब त्यागी जी ने एक बात कही है, तो आप ये देखिए, जिस पार्टी को, कांग्रेस को चोर कह के अलग अलग पार्षद, अगर जनता ने बीजेपी का पहले मेयर बनाया, ये तो चलो दोबारा ये चुनाव हुआ है साल के बाद में, इनके पास कितने पार्षद थे, उससे पहले ये गठबंधन क्यों नहीं किया? एक चंडीगढ़ की मेयर सीट के जीतने के लिए चोर चोर भाई आप भी पूरे देश में गठबंधन करते हैं, ये क्या बात हुई? पूरे देश में आप भी गठबंधन करते हैं, उन्होंने गठबंधन करके वो सत्ता में आ गए, ये क्या दिक्कत? ये कोई जवाब नहीं। भ्रष्टाचार पे ऐसे पर्दा नहीं डाला जा सकता, ये सीधा चुनावी भ्रष्टाचार है। नहीं, अच्छा ये करें वो भ्रष्टाचार नहीं है, अगर कोई नहीं, ये भी करेंगे वो भी भ्रष्टाचार है। आप अगर इस तरह करेंगे तो इनकी भी जलालत ऐसे ही करेंगे, लालच जलालत ऐसे ही करी जाएगी इनकी भी। अगर ये भी करेंगे तो ये कोई बहुत बड़े मसीहा नहीं है, आपके मसीह की तरह। नहीं, मसीह की तरह नहीं। देखो, आप जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया सर माथे है, वहां कोई जवाब नहीं दे पाए मसीह साहब, वो दाएं बाएं इधर उधर झांकते रहे। उन्होंने कहा इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। तो क्या ऐसे लोकतंत्र बचेगा क्या अमित भाई? आप तो सबसे बड़ी पार्टी हैं, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी, पूरे देश में आपकी सरकार है। इसे क्या ब्रॉडर उसमें एक बड़े कैनवास पर नहीं देखना जाना चाहिए? क्यों नहीं देखा जाना चाहिए? अगर इतने छोटे से चुनाव में अगर इतनी ओछी और गंदी हरकत, तो क्यों नहीं देखा जाना चाहिए इसको? पहले भी कई पार्टियों ने करी है भाई, 16 वोट वाला लेता 2 वोट वाला प्रधानमंत्री बन जाता है, या उसके बाद अगर और कोई इस भ्रष्टाचार, तो ऐसे नहीं कि यही बहुत जगह आपके 2 विधायक रहते हैं, आप सरकार बना देते हो, उसे चाणक्य नीति कहते हो आप। ये कोई बात थोड़ी हुई, इसमें ये दलील नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को हमको सबको सम्मान करना चाहिए और ये प्रण लेना चाहिए कि दोबारा इस तरह की हरकत कहीं नहीं होगी। हमारे आपके वोट सुरक्षित रहें। आज आप भारतीय जनता पार्टी में हैं, लेकिन एक नागरिक तो पहले हैं भाई। नहीं, नागरिक होने के नाते पार्टी का, अगर आपका अधिकार लुटेगा, आपका अधिकार कोई चोरी कर लेगा, तो कैसा लगेगा आपको? अधिकार आज तक तो चोरी होते आए हैं। अच्छा, तो आगे भी होगा चोरी? आज तक चोरी होते आए तो आगे भी चोरी होंगे। ये तो है नहीं, सुप्रीम कोर्ट का आदेश नहीं मान रहे, सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश नहीं, तो मानना ही पड़ेगा। इसके बाद तो कोई रास्ता नहीं है। इसके लिए फिर आपको विधेयक लाना पड़ेगा कि नहीं मानेंगे भाई, तो सुप्रीम कोर्ट देखेगा आपको। पार्टी है, आप राठी पार्टी है। ठीक है, राठी साहब उनको बोलने दीजिए। बोलिए भाई। वो गठबंधन कौन सा गठबंधन होगा ये बताइए राठी साहब, वो गठबंधन क्या होगा? जो अरे भाई, गठबंधन पे चर्चा नहीं कर रहे हैं हम, फैसले पे चर्चा कर रहे हैं। गठबंधन तो उनका बेकार हो चुका, पूरे देश में इंडिया गठबंधन निपट चुका। आपकी पार्टी सर्वोपरि है, मैं सर्टिफिकेट दे रहा हूं यहां से। आज चर्चा भ्रष्टाचार पे होगी, चुनावी लोकतंत्र क्या बचेगा क्या? सवाल ये है। आप सीरियस नहीं है, आप हंस रहे हैं। चंदन मिश्रा साहब के पास जाता हूं। चंदन मिश्रा साहब, इस पूरे फैसले को आप किस दृष्टिकोण से देखते हैं? इंडिपेंडेंट सरकार नहीं है। राठी साहब आप प्लीज चंदन मिश्रा साहब को मौका दीजिए। गठबंधन की सरकार ये तो नहीं है पहले चोर हो उसके बाद हमारे साहूकार बन गए। हमने ये तो कभी नहीं कहा जेजेपी को है तो किसी पार्टी को ये तो नहीं कहा ये चोर है हमारे साथ बैठ जो बात। अरे तो भाई सरेआम क्या लूट लोगे क्या? बैलेट पेपर लूट लोगे क्या? ये गठबंधन अगर उन्होंने कर लिया तो आप बैलेट पेपर लूट लोगे? ये कोई बात थोड़ी होती है ना, बिल्कुल नहीं। चंदन मिश्रा साहब, इस पूरे फैसले को देश के परिप्रेक्ष्य में लॉन्ग टर्म किस तरीके से इसको देखते हैं आप? दुर्गेंद्र जी, मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला स्वागत योग्य है और सुप्रीम कोर्ट ने सही फैसला दिया है, क्योंकि जब आप किसी ऐसे व्यक्ति को चुनाव कार्य का जिम्मेवारी देंगे जो किसी पार्टी का कार्यकर्ता हो या किसी मोर्चे का सदस्य हो, तो आप ईमानदारी की उम्मीद नहीं करेंगे। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि ये उसी दिन लग रहा था कि ये कुछ मैनिपुलेशन हो रहा, और ये धीरे धीरे कोर्ट में आने के बाद बात स्पष्ट हो गई। अब इसमें 2-3 बातें जो मैं कहना चाहूंगा कि एक तो
ईवीएम को लेकर सवाल खड़ा किया जा रहा है। बैलेट पेपर में मैनिपुलेशन हुआ, हम लोगों ने देखा, पूरे देश ने देखा, और सुप्रीम कोर्ट के इंटरवेंशन के बाद से फैसला भी सामने आया है। ये फैसला बहुत माइलस्टोन का है, लेकिन हमें 2-3 चीज को बाइफरकेट करना पड़ेगा। एक तो जैसे अभी बात आई कि पूरे देश के परिप्रेक्ष्य में 90 करोड़ लोगों को वोट डालना है 2024 के चुनाव में। विधानसभा के भी चुनाव हुए, ईवीएम से भी हुए। चुनाव आयोग जो है, भारत का निर्वाचन आयोग, वह विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा के चुनाव कराता है। ये मेयर का चुनाव या पंचायतों के चुनाव जो है, वह स्थानीय जो चुनाव आयोग होते हैं राज्यों के, उनके द्वारा कराए जाते हैं, और उसकी जो अधिकारी होते हैं वो तटस्थ होते नहीं है। ईमानदारी पूर्वक मैं कह रहा हूँ, ये पूरे राज्यों का आप देख लें, क्योंकि बंगाल में चुनाव पंचायतों का हुआ तो वहाँ बंदूक गोली चली, वहाँ बूथ के बूथ लूट लिए गए। तो इसलिए बिहार में कई घटनाएं पहले भी हुई हैं। तो जब आप, लेकिन ईवीएम के बाद से आने के बाद से जब ईवीएम पे सवाल खड़ा किया जा रहा है, तो मुझे लगता है कि ये सवाल थोड़ा बेमानी है। इसलिए कि आम आदमी पार्टी, यही आम आदमी पार्टी दिल्ली में जीतती है तो वही ईवीएम होती है, ईवीएम बदल नहीं जाती और वहां जीत भी जाती है। 1 मिनट मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए, फिर आपकी बात लोग कहेंगे। तो इसलिए ईवीएम पे सवाल खड़ा करना या 90 करोड़ जनता के लोकतंत्र का चीरहरण हो रहा है, ये बात कहना, तो ये दोनों बातें थोड़ा कंट्रास्ट में आती है कि भाई जब हम चुनाव आयोग पर ट्रस्ट करते हैं तो ट्रस्ट करना पड़ेगा, पूरी व्यवस्था बदली है। जिन राज्यों में विपक्ष के चुनाव हुए, जीते, वहां सरकारें बनी, तो क्या ईवीएम नहीं थी वहां पे? यही ईवीएम काम करती है न। पिछले बार भी चुनाव हुए जिसमें कई दलों के ज्यादा वोट आए, ज्यादा सीटें जीती गई, तो क्या वहां पे ईवीएम नहीं काम किया? ईवीएम रिगिंग तो नहीं हो पाया। इसलिए इस संदर्भ में नहीं देखना चाहिए। लेकिन राज्यों के चुनाव जहाँ पे होते हैं, जिसमें पंचायत और स्थानीय निकाय के चुनाव होते हैं, वह स्थानीय अधिकारी कराते हैं, और राज्यों के अधिकारी होते हैं जो चुनाव आयुक्त बनाए जाते हैं। वो रिटायर्ड IAS अफसर होते हैं, उसके बाद नीचे स्तर पर अधिकारी होते हैं। वो उनकी लॉयल्टी राज्य सरकारों के साथ होती है, और यहीं पे देखना है। ये अगर हम आम आदमी पार्टी हो या भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी है, कोई भी राजनीतिक दल या सामाजिक संगठन है, ऐसी जगहों पे नजरें रखनी चाहिए कि भाई वो सरकार के प्रति निष्ठा दिखा रहा है, और ऐसे अधिकारी जिसका हम लोगों ने नमूना देखा। यहाँ तो अधिकारी नहीं था, वो तो भाजपा का कार्यकर्ता था, तो मतलब उल्टी गंगा बहा दी, बिल्कुल गजबे कर दिया मामला इन लोगों ने। दुखद है कि पता नहीं कैसे भाजपा का कार्यकर्ता को वहां पीठासीन पदाधिकारी गजब है। और राज्यपाल महोदय, ये पूरा जब चर्चा में आता है बवाल, तो इस्तीफा दे देते हैं। ये भी अब लोग सवाल उठा रहे हैं, उनके इस्तीफे को भी इससे जोड़ रहे हैं, क्योंकि वो राज्यपाल के अंडर में ही चुनाव हुआ, वो प्रशासक हैं, होते हैं वहां पे। ये बहुत बड़ी बात है। ये अगर दुर्योधन जी, अगर राज्यपाल ने इस्तीफा दिया इसी वजह से, तो ये मसला बहुत गंभीर है। नहीं, ऐसा जोड़ रहे हैं लोग, तो मेरे पास कोई पुख्ता सूचना नहीं है, लेकिन ऐसा वो जोड़ रहे हैं कि जब ये प्रकरण चर्चा में आया, सुप्रीम कोर्ट में गया, तो वो 2 तारीख को मिलते हैं गृह मंत्री जी से, और 3 तारीख को इस्तीफा देते हैं कि भाई मेरे बहुत निजी कारण है। तो ये उसको जोड़ रहे हैं अब लोग। मसला है, इसलिए ये गंभीर मसला है, और राज्यों के अधिकारी अपनी लॉयल्टी दिखाने के चक्कर में ये पूरा सत्यानाश करते हैं। लोकतंत्र का चित्रण यही होता है। ठीक है, इसलिए मैं ईवीएम के संदर्भ में, पूरे देश के संदर्भ में इतना तो जरूर दावा करूंगा कि यही ईवीएम आम आदमी पार्टी को भी जिताती है, कांग्रेस को भी जिताती है, भारतीय जनता पार्टी। ठीक है, मतलब इसका मतलब ये है, आपका कहना ये है कि इस जो छोटे चुनाव को, फैसला भले बहुत बड़ा है, फैसला बड़ा है, चुनाव छोटा है, इसको पूरे देश से नहीं जोड़ना चाहिए। मैं रतन डोभाल जी के पास आ रहा हूं। डोभाल जी, चंदन जी कह रहे हैं कि भाई ये पूरे देश से इसको जोड़ना नहीं जाना चाहिए, राज्यों में तो इस तरह की हरकतें होती ही रहती हैं। मैं जोड़ना चाहूंगा दुर्गेंद्र जी, फिर मैं अपनी बात खत्म कर दूंगा जी। मैं कह रहा हूं कि आज कई दलों ने ईवीएम पे सवाल खड़ा किया। बैलेट पेपर का ये हाल है, ईवीएम पर भी सवाल खड़ा करो तो चुनाव होगा कैसे? तो किसी के न किसी व्यवस्था पे तो विश्वास करनी अब तो विपक्ष कह रहा है कि चुनाव ही नहीं होगा, तो अब एक तरीके से मुक्ति मिल जाएगी विपक्ष को भी। ये तो काल्पनिक बातें हैं, ये तो काल्पनिक बातें हैं। ऐसा बोलिए रतन डोभाल जी, इस पूरे फैसले को क्या चंडीगढ़ तक ही सीमित कर देना चाहिए? दुर्गे जी, ये चंडीगढ़ का मसला नहीं है, ये मसला मदर ऑफ डेमोक्रेसी का है, और मदर ऑफ डेमोक्रेसी की हत्या हो रही है, उसका मर्डर हो रहा है। और ये मैं थोड़ा पीछे आपको ले जाना चाहूंगा कि ये खाली चंडीगढ़ में नहीं हुआ है, इसे जनवरी में दिल्ली में क्या हुआ, कॉरपोरेशन के चुनाव में किस तरीके से वहां पर सारे नतीजों को बदलने का प्रयास किया गया। और इसके बाद जो तमाम अभी आप जिक्र कर रहे थे
के बंगाल में पंचायत चुनाव का, हमने उत्तर प्रदेश के भी चुनाव देखे हैं, पंचायत चुनाव किस तरीके से लोगों को वहां पर बंद कर दिया गया, और जब तक उन्होंने कहा कि हम भारतीय जनता पार्टी में नहीं, तब तक प्रमाण पत्र नहीं दिया अधिकारियों ने। तो ये, और सबसे चिंताजनक बात यह है कि जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, जिन्होंने मदर ऑफ डेमोक्रेसी कह रहे हैं, हम तो लोकतंत्र कह रहे हैं, उन्होंने मदर ऑफ डेमोक्रेसी कह रहे हैं, वो चुप है इस पर। हमारे गृह मंत्री इस पर चुप है, हमारे जो अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा साहब, वो चुप है, वो सब देख रहे हैं और कोई हस्तक्षेप नहीं है। ये मतलब आप कहाँ जाना चाहते हैं, कहाँ देश को ले जाना चाह रहे हैं ये। और ये खाली इतना नहीं है, पंचायत तो हमारे संविधान में गांधी जी ने तो यही तो कहा था कि हमारा जो देश आजाद होगा तो हम पंचायत राज व्यवस्था को ये करेंगे, और उसी पंचायत राज व्यवस्था से आपका निकायों की व्यवस्था है, ये स्थानीय रूप से सरकारें हैं हमारी, और उन सरकारों को आप इस तरह से लूटेंगे, वहां इस तरह से डेमोक्रेसी की हत्या करेंगे, तो ये हम देश को ले कहां जा रहे हैं। ठीक बात है, ये ठीक बात सबसे बड़ा सवाल है आज के दिन में। ठीक बात है। और ये सारा इन चीजों को अब बहुत सारे इसमें आ रही है, ये सारी चीजें आ रही है। हम ये कह रहे हैं कि अभी जो कह रहे हैं ना बहुत सारे, मैं उससे सहमत नहीं हूँ, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि बैलेट पेपर से किया जाए। अरे आज जो आप इस पे नहीं लड़ पा रहे हो, तो बैलेट पेपर तो वो आपको घुसने नहीं देंगे वहां। आज की तारीख में तो इतनी शक्ति है उनके पास। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ ये बहुत छोटा सवाल नहीं है, ये देश के संविधान का सवाल है, डेमोक्रेसी का सवाल है, हमारे न्यायपालिका और कार्यपालिका में संतुलन असंतुलन का किस तरीके से उसको गड़बड़ा दिया गया है, ये उससे जुड़ा हुआ सवाल है। और ये सारे जो विद्वान लोग हैं उनके सोचने का है, और इसमें आप खाली अधिकारियों के अगल हर मामले को आप सुप्रीम कोर्ट नहीं तय कर सकता। नहीं किया उन्होंने, वो देखते रहे महाराष्ट्र में क्या होता रहा, वो देखते रहे कि दूसरे राज्यों में क्या होता रहा, राज्यपालों ने किस तरह से खेल किया। खाली आप सुप्रीम कोर्ट के भरोसे लोकतंत्र नहीं चला सकते। ठीक बात है, बड़ी बात मैं लौटूंगा, बहुत बड़ी बात। डॉक्टर एपी सिंह बहुत ही वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, सुप्रीम कोर्ट के हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर साहब, रतन डोभाल साहब ने बहुत बड़ी बात कही, कहा सुप्रीम कोर्ट के भरोसे क्या लोकतंत्र चलाएंगे क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट जीवंत है, जागृत है, समय समय पर जब भी जरूरत पड़ी, जो भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय में आया, निराश होकर कभी नहीं गया। लोकतंत्र की मदर ऑफ डेमोक्रेसी की बात करें, रक्षक के रूप में भी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के रूप में भी है, अपीलांट बॉडी के रूप में भी है, PIL भी है, और ऐसे ऐसे समय पे महत्वपूर्ण निर्णय दिए हैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने, जिनको पूरे देश ने और पूरी दुनिया ने देखा है, घंटों समय लगाए हैं, दिनों बहसें चली हैं। वो सारा कुछ ऐसा नहीं है। और दिल्ली में भी हमारी आम आदमी पार्टी की सरकार है, ऐसा नहीं कह सकते आपकी मेयर वहां गलत है। मेयर ठीक है, आम आदमी पार्टी के है, चुनावी प्रक्रिया है वो ठीक है, लेकिन विषय अब ये जरूर है कि अब चुनाव अगर हो तो किस तरह हो। ईवीएम पर ऑलरेडी सवाल हो चुके हैं, वैलेट का भी आपने देख लिया। तो सबसे अच्छा उपाय इस तरह ये भी है, विचारणीय विषय है कि जो इलेक्शन कमीशन ड्यूटी लगाता है इलेक्शन में, शायद उनसे एक एफिडेविट वेब लेना पड़ेगा कि वो किसी पार्टी में नहीं है, किसी पार्टी के व्यक्ति या विचारधारा में सम्मिलित नहीं है, वो टोटल एम्प्लॉई है स्टेट गवर्नमेंट या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, बस इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। जिससे अगर कहीं कोई गलत निकले तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, उसकी नौकरी तो जाए और जेल भी जाए साथ में जी। तो लोकतंत्र की हत्या बचाने के लिए भारत सरकार भी जिम्मेदार है, प्रदेश सरकार भी जिम्मेदार है, और आप जैसे वरिष्ठ पैनलिस्ट जो बैठे हैं उसमें पार्टियां आती हैं जाती हैं, सत्ता आती है जाती है, देश चलता रहता है, देश ने सब कुछ देखा है, सुप्रीम कोर्ट भी चलता रहेगा और चलेगा, मीडिया भी चलती रहेगी। तो मीडिया ने भी कहीं ना कहीं निष्पक्षता भी दिखाई, सारी चीजों को दिखाया, और सबने कहा, गवर्नर साहब ने भी अगर इस्तीफा जैसा कि आप बता रहे हैं आशंका व्यक्त कर रहे हैं, तो देश के गवर्नर भी अपनी आत्मा रखते हैं, जिगर रखते हैं, वजूद रखते हैं, पद की लोलुपता में भी नहीं रहते। इससे ये भी सिद्ध हुआ है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी अपनी अच्छी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। गवर्नर साहब के बारे में कोई सुप्रीम कोर्ट ने कहा भी नहीं और मेरे पास कोई पुख्ता प्रमाण नहीं, लेकिन इसको विपक्ष जोड़ जरूर रहा है।
इसको इस घटनाक्रम से जोड़ जरूर रहा डॉक्टर एपी सिंह। जोड़ रहे, हमारे देश के महामहिम लिखा जाता है, महामहिम का शब्द भी होता है यही, और है राज्य के पालक, पूरे राज्य के पालनहार है। ये सबको पद नहीं मिलता है, बिना नंबर की गाड़ी और केवल शेर के साथ चलना ये छोटी बात नहीं। महामहिम पद की गरिमा होती है, व्यक्ति पहुंचते ही उस पद पर महामहिम हो जाता है, राष्ट्रपति हो जाता है। हमारे देश में महिलाएं राष्ट्रपति रही, फिर भी पति नहीं, राष्ट्रपति रही, पत्नी नहीं कहा, राष्ट्रपति रही। ये बड़ी राज्यपाल, राज्य के पालक हैं। तो ये दोनों पद बहुत गरिमापूर्ण है, और मुझे गर्व है इस समय दोनों सभी राज्यों के और हमारे देश के राष्ट्र महामहिम राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय ने भी अपने जितने कार्य क्षेत्र के समय को करके किया और सख्त से कठोर आर्डर दिया। अब ये सभी राज्यों में, कहीं विपक्ष की सरकार है। अच्छा डॉक्टर साहब, इस फैसले को, डॉक्टर एपी सिंह, मैं एक सवाल इसमें ऐड कर रहा हूं। इस फैसले को क्या चुनावी लोकतंत्र से आप जोड़कर देखेंगे? क्या इससे चुनावी लोकतंत्र पर कोई असर पड़ेगा? जो बार बार सवाल उठते हैं, जैसे आपकी ही बिरादरी के बहुत सारे लोग, बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट के वकील आजकल ईवीएम के खिलाफ, भानु प्रताप हैं, प्राचा हैं, बहुत सारे वकीलों को मैं देखता हूं कि आजकल वो लगातार धरना प्रदर्शन और हंगामा कर रहे हैं। वो डॉक्टर एपी सिंह, डॉक्टर एपी सिंह सुन पा रहे हैं? ठीक है, मुझे लगता है कि डॉक्टर एपी सिंह का नेटवर्क कुछ गड़बड़ा गया है। सीमा त्यागी के पास लौटता हूं। सीमा त्यागी, बहुत सारे सवाल, बहुत सारे प्रश्न हैं, लेकिन आज जाहिर सी बात है जिन लोगों ने ये किया उनके पास कोई जवाब नहीं है। वो भले ही भूतकाल में चले जाएं, भूतकाल की बातें करने लगे कि साहब आपने ऐसा कर दिया था, वैसा कर दिया था, आपने गठबंधन क्यों कर लिया। ये सवाल नहीं है आज, इसका मतलब नहीं है कोई। आज इसकी जिस दल ने किया उसकी जगह कोई दल हो सकता था, और हम लोग उतने ही जैसे आज कर रहे हैं उसी तरीके से ऐसे कृत्य की निंदा करते, क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि ये सारी चीजें हैं, एक सिस्टम है, एक थोड़े से चंद लोग होते हैं। जैसे केजरीवाल ने कहा कि भाई ये कोई नीति वीति नहीं है, कोई चाणक्य नीति नहीं है, ये जहां ये इस तरीके की चोरी कर लेते हैं उसे चाणक्य नीति कहते हैं। बीजेपी पे आरोप लगाया उन्होंने, वो उनका आरोप हो सकता है, पॉलिटिकल व्यक्ति हैं, राजनीतिक व्यक्ति हैं, लेकिन जिस तरीके के दृश्य और सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय, एक छोटे से चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने लगातार सुनवाई की, और उस सुनवाई के बाद उसने विभिन्न आयाम, फैसले के विभिन्न आयाम और आनन फानन फैसले को पलट दिया, कहा जाओ भाई आप मेयर हो जाओ। आप इसको छोटी बात समझती है क्या सीमा त्यागी? दुर्गेंद्र जी कितनी गंभीरता से इस चुनावी लोकतंत्र की हत्या को ले रहे हैं बीजेपी के जो प्रवक्ता यहां बैठे हैं। मुझे अफसोस हो रहा है कि अगर हम एक छोटा सा उदाहरण लें कि क्लास में पढ़ा रहे हैं बच्चों को, एक बच्चे ने पेंसिल चोरी की और दूसरे ने पेन चोरी कर लिया, तीसरे ने किताब चोरी कर ली, चौथे ने किसी के पैसे चोरी कर लिए, और जब पैसे वाले की चोरी पकड़ी गई तो वो ये कहे कि इन्होंने भी तो चोरी की थी। क्या हम जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी, पूरा हिंदुस्तान, एक एक व्यक्ति इतनी उम्मीद से देख रहा है अपने प्रधानमंत्री की तरफ, आप उनके नुमाइंदे के तौर पर यहां बैठे हैं और आप कितनी हल्की बात कर रहे हैं। आप ये नहीं समझ रहे कि आप किसको प्रेजेंट कर रहे हैं यहां बैठ के। कम से कम उस व्यक्ति की गरिमा का तो आप सोचते कि आप क्या जवाब दे रहे हैं कि किसने गठबंधन कर लिया, किसने क्या कर लिया। अरे भाई ये तो सोचो, उन्होंने वो सब कुछ किया, इसीलिए तो सारे देश में, सारे विश्व में आप हैं। आप भी उन्हीं के जैसा करेंगे क्या? आपसे भी यही उम्मीद मानी जाएगी। और दुर्गेंद्र जी, अगर हम ये कहकर छोड़ देंगे कि हल्की बात है, इसको सिर्फ चंडीगढ़ तक सीमित रखें, तो ये बहुत बड़ा नाइंसाफी हो जाएगी हमारे लोकतंत्र के साथ, क्योंकि खराब होनी चीजें छोटे लेवल से ही शुरू होती है और फिर एकदम से बम जब फूटता है तो फिर देश का सर्वनाश होता है। ठीक बात है, ठीक बात है। छोटी चीजों को हल्के में लेकर छोड़ देंगे। मेयर का इलेक्शन छोटा बता रहे हैं कि राज्य के चुनाव आयोग का काम है।
आम जनता नहीं जानती इस बात को कि राज्य का चुनाव आयोग अलग अलग, सेंटर का चुनाव आयोग अलग। एक तो दुर्गेंद्र जी, ये भाषा समझ में नहीं आती प्रवक्ताओं की या लोगों की, कि जब भी कुछ कोई बात ऐसी मीडिया उठाती है तो ये लोग राज्य को और सेंटर को अलग करके देखने लगते हैं, पक्ष और विपक्ष की बात करने लगते हैं। अरे भाई, आपकी आपस की घरों की जमीन की लड़ाई नहीं हो रही है, आप पूरे देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पूरे देश को चला रहे ठीक हैं। है। तो आप कम से कम उस गंभीरता से तो बात करें। और अगर लोकतंत्र एक मेयर के चुनाव में खतरे में है, अगर लोकतंत्र दूसरे शहर में भी मेयर के चुनाव में खतरे में है, धीरे धीरे वो लोकतंत्र सब जगह खतरे में आ जाएगा। ठीक है, क्यों नहीं ठीक है। चुनाव आयोग सीमा की जी, विपक्ष ठीक है। कड़ा रुख लेता? मैं अभी डॉक्टर एपी सिंह की बात चूंकि हो नहीं पाई थी, मैं एक छोटा सा प्रश्न उनसे करूंगा। डॉक्टर साहब फिर से जुड़ गए हैं, डॉक्टर एपी सिंह सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता। डॉक्टर साहब, मेरा एक छोटा सा प्रश्न है आपसे, चूंकि उस वक्त मेरी आवाज आप तक नहीं पहुंच पाई थी। क्या इस फैसले को हम क्या टोटल चुनावी लोकतंत्र के रूप में देख सकते हैं? क्या इसमें कोई संदेश है क्या पूरे देश के लिए? क्योंकि एक छोटे से मेयर का चुनाव अगर सुप्रीम कोर्ट लगातार उसको सुन रहा है और एक डायरेक्शन दे रहा है, फैसला दे रहा है और सीधे सीधे बना दे रहा है कि जाओ भाई मेयर हो जाओ आप, तो इसके पीछे क्या सिर्फ इसको चंडीगढ़ तक ही घेर दिया जाए, या इसको पूरा देश के रूप में कहीं देश को संदेश और संकेत के रूप में देखा जाना चाहिए इसको? नहीं, गलत तो है, गलत हुआ है तो उसको गलत को तो स्वीकार करना पड़ेगा। हमारा संघीय ढांचा है, हमारा संविधान एक है, हमारा ध्वज एक है, हमारे नीति रीति पद्धति सिद्धांत एक है, हमारे देश के महामहिम राष्ट्रपति प्रधानमंत्री एक हैं। जब सब एक हैं तो कहीं ना कहीं हमारे कहीं एक उंगली कटी है तो वो कटी तो कहीं जाएगी। सुधार तो करना पड़ेगा, एनालिसिस तो करना पड़ेगा, देखना तो पड़ेगा, बदलाव तो लाना पड़ेगा। बात छोटे इलेक्शन की नहीं, बात चुनाव की है, तो कमी तो सामने आई है, इस पर विचार करना चाहिए। और मैं चाहूंगा, आपका चैनल के न्यूज पूरी दुनिया में देखा जाता है, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, एक बार चुनाव प्रक्रिया में सुधार सभी को बिठा लेंगे। गलती तो दिखी है, गलती तो दिखी है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उस पर अपनी आंख भी दिखाई है और उस पर भारत सरकार को भी, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को भी, राज्य के चुनाव आयोगों को भी अपना एनालिसिस करना चाहिए, आईना देखना चाहिए। हमारा देश दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और हम ये गरिमा बनाए रखना चाहते हैं, हम इसे खोना नहीं चाहते। मदर ऑफ डेमोक्रेसी अगर हम आए हैं, अगर हमारे प्रधानमंत्री जी ने मदर ऑफ डेमोक्रेसी बोला है तो हम देश के 140 करोड़ लोगों का फर्ज है। आप जैसे बौद्धिक पत्रकार और आपके पैनल में बैठे हुए सभी तरह के लोग, सभी विचारधारा के लोग, और मेरे जैसे एक छोटे से एडवोकेट के नाते भी मैं कहना चाहूंगा कि सबको देखना चाहिए, सबकी एक विचारधारा हो और हम अपने देश को बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया डॉक्टर एपी सिंह, बहुत शुक्रिया। अच्छा बस चंदन मिश्रा साहब के पास जाऊंगा 10 सेकंड के लिए और फिर डोभाल साहब के पास, फिर मैं कार्यक्रम खत्म करूंगा। चंदन मिश्रा जी, जैसा कि अभी एपी सिंह साहब ने कहा कि इसके पूरे देश में इसको छोटा सा चुनाव कह के हम टाल नहीं सकते, इसके संकेत और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को कह दिया है, सभी को संकेत और संदेश दिया है। चंदन जी, नहीं ठीक है, मेरा कहना है कि सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन है, उन्होंने अपना दिया है, लेकिन अभी सीमा त्यागी जी ने कहा कि इसको डिफाइन किया जा रहा है राज्यों के चुनाव आयोग और केंद्र के चुनाव आयोग। मैडम, हमें तो जानना ही पड़ेगा, हम पत्रकार हैं, कि किस यूनिट की, किस संस्था की क्या भूमिका है। हमने क्यों कहा कि अगर पार्टी का कार्यकर्ता चुनाव अधिकारी बैठा है तो क्या भारत का निर्वाचन आयोग जो पीठासीन पदाधिकारी बनाता हुआ किसी पार्टी के कार्यकर्ता को बनाता है? क्या आप पहले बताएं, इसका जवाब दें। नहीं, वो एपी सिंह कह रहे हैं कि भाई अब हमको एफिडेविट लेना पड़ेगा, वो दिन आ गए हैं, अब ऐसा कह रहे हैं वो। पहले नहीं, इसीलिए मैं कह रहा हूं मैडम कि वो हमें ही सोचना पड़ेगा। जी, मैं एक की तरह यहाँ हूँ, मुझे नहीं पता कि कौन बनाता है और किसने बनाया, नहीं पता करना पड़ेगा ना, हम आदमी से सोचें। लेकिन हम सिर्फ एक पक्ष कह दें कि इसको राज्य निपटाएगा, तो फिर इसको सुप्रीम कोर्ट को निपटाने की क्या आवश्यकता थी? राज्य में ही कोर्ट निपटा लेती। हाई कोर्ट ने तो कहा था कि हम सुनेंगे ही नहीं, हाई कोर्ट ने कहा हम कोई स्टे नहीं दे सकते, तब सुप्रीम कोर्ट वो लोग गए थे। किसी भी चीज की गंभीरता को, उसका ठीकरा सिर्फ राज्य तक ना फोड़े या सिर्फ सेंटर तक ना छोड़े। ठीक है सीमा जी, वक्त नहीं है। रतन डोभाल जी को बस 10 सेकंड। रतन डोभाल जी एक अंतिम टिप्पणी छोटी सी, बस बहुत जल्दी। दुर्गे जी, मैं ज्यादा लंबा नहीं, मैं छोटा ही कहूंगा, लेकिन मैं सिर्फ पहले भी अपनी बात को दोहरा रहा हूं। मेरे लिए ये बहुत छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। और बड़ी बात इसलिए है कि वहां सीसीटीवी कैमरे थे, तो सब जगह तो सीसीटीवी कैमरे नहीं होते, या तो बल्ब नहीं होते मतदान केंद्रों पर,
आप सीसीटीवी, अगर सीसीटीवी कैमरे नहीं होते तो वो कर ही लिया था उन्होंने जो कुछ करना था। नहीं, एक वो बंद करना पकड़ने भूल आ गए गए, थे। आम आदमी इसलिए पार्टी वो कह रही कि एक बंद करना भूल गए थे, बाकी बंद थे सब। आम आदमी पार्टी का आरोप है ये। खाली सुप्रीम कोर्ट में इसलिए गया कि हाई कोर्ट ने काम नहीं किया। बिल्कुल। अगर ये काम तो हाई कोर्ट के स्तर पर हल हो जाना चाहिए था। इसलिए मैंने पहले दिल्ली कारपोरेशन के चुनाव में, वहां भी यही तो हुआ था कि आप पूरा निर्णय को 134 आपको मिले थे, ठीक है 104 इनको मिले थे। रतन जी, वक्त नहीं है, वक्त इजाजत नहीं देता। चंदन जी कुछ कहना चाह रहे हैं, बस मैं खत्म करूंगा कार्यक्रम। चंदन जी, गया मामला। चंदन जी, उसके दखल के बाद वहां पर फिर चुनाव हुए। ठीक है रतन जी, आ गई बात। थैंक यू, थैंक यू। चंदन जी कुछ कहना चाह रहे थे? नहीं, मैं कह रहा हूं कि इसे उस संदर्भ में देखना चाहिए, लेकिन ये ना पहली घटना है ना आखिरी घटना है। इसके पहले भी रिगिंग हो चुकी है और हम डेमोक्रेसी में हैं, तो हम इसकी संभावना हमेशा तलाशते हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। सुरेंद्र राठी, चंदन मिश्रा जी, सीमा त्यागी जी, अमित भार्गव जी, रतन डोभाल जी और डॉक्टर एपी सिंह, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। आभार उन करोड़ों दर्शकों का जो के न्यूज़ को देखते हैं, हमारे इस खास कार्यक्रम मंथन में जोड़ते हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है कि लोकतंत्र, चुनावी लोकतंत्र, सुप्रीम कोर्ट का जो सबसे बड़ा सवाल था कि क्या चुनावी लोकतंत्र इस देश में सुरक्षित है, सुप्रीम कोर्ट ने कुछ इशारों में बहुत सारी बातें कह दी हैं और इस फैसले ने एक छोटे से चुनाव का ये बड़ा फैसला है। अगर सरकारें, सिस्टम अगर समझ जाएगा तो मुझे लगता है फिर लोकतंत्र को कोई माई का लाल नुकसान पहुंचा नहीं सकता। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।